इंदौर के सिख मोहल्ला में 18 सितंबर 1929 को जन्म लेने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। लता जी की कई यादें इंदौर से जुड़ी हैं। इंदौर के पास पिगडम्बर में रहने वाले सुमन चौरसिया ने लता जी द्वारा गाए गीतों का ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय ही बना लिया, जिसका नाम लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय रखा है, जिसमें लता मंगेशकर के गाए हुए सभी 7,500 गानों का संग्रह है। सुमन के संग्रह में 36 भाषाओं में गाए गए लगभग 30,000 फिल्मी और गैर फिल्मी गीत भी शामिल हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हैं, लेकिन उनके गाए गीतों के दुर्लभ संग्रह विरले ही मिलते हैं। सुमन चौरसिया पेशे से पान की दुकान चलाने वाले हैं और लता जी के बड़े फैन हैं। लता मंगेशकर के हर गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड वर्ष 1965 से सहेजना शुरू किए थे। फिलहाल उनके पास ऐसे करीब 7,600 ग्रामोफोन रिकॉर्ड का संग्रह है। इनमें से वह दुर्लभ गीत जो लता दीदी जी ने देशी विदेशी मराठी सहित 30 अलग अलग भाषाओं और बोलियों में गाए हैं। वर्ष 2008 में उन्होंने इस संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए संग्रहालय का रूप दे दिया था, जहां उन्होंने इस संग्रहालय का नाम लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय रखा था। वे सालों पहले लता जी के गानों का एल्बम रिलीज होने पर उसे लेने फ्लाइट से मुंबई चले जाते थे। इसे सुमन जी की दीवानगी ही कहेंगे कि एक बार जब उन्हें लता जी के गानों की रिकॉर्डिंग देश भर में कहीं नहीं मिली तो वह उन्हें हासिल करने सीधे लता जी के पास मुंबई ही पहुंच गए थे। लता जी ने भी सहृदयता दिखाते हुए सुमन चौरसिया को संग्रहालय के लिए अपने गीतों की रिकॉर्ड सौंपी थी। विंध्य किरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। चौरसिया जी ने यह कलेक्शन अपनी उम्र की छोटी सी आयु से ही चालू करा और आज तक करते आ रहे हैं। चाहे उन्हें ये रिकॉर्ड कहीं भी उपलब्ध हो, वह घर में भी कोई उनको बताते नहीं और अपना लेके आते हैं। उन्होंने इस रिकॉर्ड संग्रह के लिए अपनी पैतृक संपत्ति के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखा, परंतु हम इससे गौरवान्वित हैं कि यह आज उनका शौक हम पूरा कर पा रहे हैं। कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी मदद करी है? अब मदद के लिए श्रीमान कन्हैयालाल जी दुबे, जो कि एक कर्मचारी हैं बैंक के, परंतु वह यहाँ आकर सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक अपनी निःशुल्क सेवा देते थे, परंतु आज वह यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि वह एक कैंसर और हार्निया के पेशेंट होने के कारण मैं उन्हें यहाँ बुला नहीं सकी। नाम बता दीजिए। श्रीमती नीलिमा चौरसिया।